जैसा कि आप जानते हैं कि पोयशा नदी प्रकल्प के अंतर्गत झोपड़पट्टियों के पुनर्वसन का भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर मनपा के वार्ड क्रमांक 38 में पनप रहा है। इस भ्रष्टाचार के प्रकरण में एक बार फिर रुका हुआ भ्रष्टाचार फिर से नेताओं के संरक्षण में पनपना प्रारंभ हो चुका है। आपके स्क्रीन पर दिख रहे बीएमसी द्वारा बनाए गए नक्शे के अनुसार यहां जिन लोगों को अस्थायी रूप से बीएमसी द्वारा शिफ्टिंग दे दिया गया है, उनके झोपड़ों की जगह फिर स्थानीय नेताओं की मिलीभगत के चलते पुनः सरकारी राजस्व का नुकसान कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनुमानित भ्रष्टाचार ये कई करोड़ का हो सकता है। हाल ही में प्रारंभ हुआ भ्रष्टाचार मनपा के वार्ड क्रमांक 38 के अंतर्गत देवकी बाई कंपाउंड शिव दर्शन चाल में जारी है। बीएमसी ने वेद प्रकाश दुबे, मनीषा थोरात, नारायण कलसुरकर, बाबू एस पाटिल को अस्थायी रूप से परमानेंट शिफ्टिंग दे दिया है, परंतु इनकी खाली जगह पर फिर से असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसकी पूरी जानकारी स्थानीय नगर सेवक आत्माराम चाचे एवं मनपा के मेंटेनेंस अधिकारी शशांक डोके को पत्रकारों द्वारा दिया जा चुका है। पहले इन घरों को बीएमसी ने ध्वस्त कर दिया था, परंतु पुनः प्रारंभ हुए अवैध निर्माण को ध्यान में रखते हुए बीएमसी व नेताओं को जनता संदेह की नज़र से देखने लगी है। इस विषय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता वैभव भड़क्कर ने क्या कहा, आइए नजर डालते हैं इस खास खबर। सुप्रीम मीडिया में आप सभी का स्वागत है। पोयशा नदी प्रकल्प भ्रष्टाचार में एक बार फिर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड क्रमांक 42 के नगर सेवक प्रतिनिधि के तौर पे जाने जाते हैं वैभव भड़क्कर हमारे साथ में है। आइए जानते हैं, कुछ दिनों पहले इन्होंने सर्वे किया था, हालांकि अब तक सर्वे के दौरान कुछ कार्रवाइयाँ हुई, परंतु फिर से वहाँ भ्रष्टाचार जारी है। लास्ट टाइम पे हमने सबने मिलकर एक सर्वे किया था, उसमें बहुत सारी जगह पर अनधिकृत बांधकाम आपको हमें नज़र आए। उसके बाद उसकी कंप्लेंट्स हुई तो प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई की, पर फिर कुछ भूमि माफिया रहते हैं जो वापस करने का काम करते हैं, उन्होंने फिर किया है। मैं भी बात करूंगा प्रशासन से, आप लोग भी अपनी तरीके से बात करें, पर उस चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि स्थानिक लोक प्रतिनिधियों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्थानिक नगर सेवक हुए, एमएलए साहब हुए, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और क्या, कहीं ना कहीं वैभव जी आप पूरे डिंडोसी में एक अलग ही नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में कहीं आपकी भूमिका बहुत ही अहम मानी जाती है कि आप महाअघाड़ी की सरकार में हैं और वहाँ से आप प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, भूमिका तो मेरी स्पष्ट है, आपके सामने है कि गलत है वो गलत है, उसको कोई सही नहीं बोल सकता। कि अनधिकृत है तो है अनधिकृत, क्योंकि वहाँ के लोगों को किस तरीके से पुनर्वसन किया गया, इससे मेरे से ज़्यादा तो कोई नहीं आपको बता पाएगा, ना किसी को उस बारे में जानकारी भी होगी। पर जो हो रहा है वो गलत है, इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। फिर एक बार देवकी पाड़ा कंपाउंड के अंदर शिव दर्शन चाल है, जहाँ पे फिर से 4 घरों के अवैध निर्माण जारी है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के इंजीनियर को इसकी पूरी जानकारी दी गई है, फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि बीएमसी की मिलीभगत की वजह से ये सब काम हो रहा है? उनकी अगर मिली भगत कहते आप और हम, तो लास्ट टाइम पे उन्होंने कार्रवाई की थी। कार्रवाई करके जाने के बाद अगर फिर से कोई वहाँ पे काम करता है तो फिर प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। ये थे हमारे साथ वैभव जी, जिन्होंने बड़ी सरलता से और कर्मठता से अपने विचार प्रकट किए। हम लगातार इस मुद्दे पर अन्य और भी राजनीतिक दल के लोगों से प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।